मित्रों, मैं सुप्रभात या सुस्वागतम इसका प्रयोग नहीं करूंगा आज। जानना चाहेंगे आप क्यों? यह आज का अखबार है और इस अखबार में आज जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और स्वयं को बहुत सभ्य और कल्चर्ड कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, ऐसे में एक ऐसी घटना हमारे बीच में, हमारे देश में और हमारे बीच में ही घटती है जो शायद हम लोगों के लिए डूब मरने जैसी बात है। घटना चाहे एक आदिवासी अंचल से जुड़ी हुई है, पर ऐसा कोई भी अंचल नहीं है जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो या कोई भी समझदार व्यक्ति अवेलेबल ना हो। ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। एक 2 साल का बच्चा जो किसी भी बीमारी से पीड़ित था, उसको बजाय किसी बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिक के पास ले जाने के बजाय उसको एक जादू टोना करने वाले व्यक्ति या ओझा या झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति के पास ले जाया जाता है। और बहुत आश्चर्यजनक और अमानवीय बात यह है कि उसके द्वारा उस मासूम के पेट पर गरम सलाखें दाग दी जाती हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं उसके हाथ उस समय कांपे। मित्रों, ये पता नहीं भारतवर्ष में कितनी जगह पर ऐसा होता है। आप अगर रोज अखबार पढ़ते हैं तो आपको ऐसी 1-2 घटनाएं या इसी तरह की कुछ और घटनाएं जिसमें मानसिक रोगों को भूत प्रेत से जोड़कर देख लिया जाता है और फिर तथाकथित लोग उसके उपचार की बात करते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि कई बार ये प्रश्न भी होता है कुछ जिज्ञासु लोगों के द्वारा कि ये भूत प्रेत क्या होता है, और जो इसका इलाज कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि उनसे जब मैंने पर्सनली दर्जनों लोगों से जब ऐसा पूछा और उससे जानना चाहा कि भाई आप ये इस तरह का सारा काम करते हैं, मुझे एक बात बताइए कि ये भूत और प्रेत क्या होता है, तो उन्होंने बस कुछ रटे रटाए जो जवाब थे कि ये ऐसा ऐसा होता है और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो भूत बन जाता है। मित्रों, ये बिल्कुल गलत है और मैं आपको बता रहा हूं पूरे ऑथेंटिक प्रमाण के साथ में। ये मनुस्मृति में आपको एक मंत्र जो कि मंत्र नहीं कहना चाहिए, श्लोक है मनुस्मृति में कि गुरु हो प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन और प्रेतहारः समः तत्र दशरात्रेण शुध्यति। तो जिस व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया है या जिस वस्तु का निर्माण हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है जिस क्षण, और जब तक कि उसका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, इन दोनों के जो बीच का पीरियड है उस समय उस वक्त इसको प्रेत कहा गया है। और जब अंतिम संस्कार कर दिया गया है तब वो भूत हो गए, सब होंगे। आप मैं जो भी जन्म लेगा वो भूत होगा, क्योंकि वो वर्तमान नहीं है। हम हिंदी में 3 काल पढ़ते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। भविष्य जो अभी आएगा, वर्तमान जो अभी चल रहा है, पर जो वर्तमान में है वो अगर नहीं रहा किसी कारण से तो वो तो भूत हो ही गया ना। उसकी क्या किसी भूत की दुश्मनी कम से कम उस 2 साल के बच्चे को लेकर के क्या होगी, मुझे मेरी समझ से बाहर है। ये तो मनुस्मृति की बात थी। हमारा बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सराहा गया और जीवन का संदेश देने वाला हिंदुओं का हमारा ग्रंथ गीता, उसके दूसरे अध्याय में, हालांकि कई जगह पर ऐसा उसमें इस बारे में चर्चा की गई है, पर दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक, ये भगवत गीता है मेरे पास में, उसका मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि।
अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत अर्जुन, सबके शरीर में निवास करने वाला आत्मा शाश्वत है, वो कभी मारा नहीं जा सकता, अतः तुझे किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम वस्त्र बदलते हैं रोजाना, आत्मा जो है वो भी शरीर बदलती है। जब अंतिम संस्कार हो गया, वो खत्म हो गई चीज। उसके नाम पर ये जो लोग बिलीव कर रहे हैं, या तो वो गीता में बिलीव ना करें, भारतीय वेदों में बिलीव ना करें, और कम से कम वो इस तरह का गलत तरीका ना इस्तेमाल करें। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना, आपको संदेह है, क्योंकि ऐसी घटना अगर होने वाली है तो आप उसको रोक सकते हैं। उसको सच्चाई बताइए, आप उसको चाहे धर्म के रास्ते से या किसी भी तरीके से बताइए। किसी मासूम या किसी बीमार व्यक्ति की आप जान बचा सकते हैं। इस तरीके से जादू टोने या झाड़ फूंक या भूत प्रेत इसके नाम पर अब मतलब बहुत एक पीड़ा होती है अंदर से। मुझे आशा है कि आप लोग इसको जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम हम स्वयं उसमें इस तरीके में, इस बर्बर तरीके में बिलीव करना बंद कर सकते हैं। नमस्कार।